नेपाल में बहुत ही भयानक फ्लड आया है, जिसके कारण कई लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। इससे पहले चीन के तिब्बत में आया था, जिसके कारण वहां अलर्ट जारी हुई थी, वहां बचाव हो गया था। लेकिन ये फ्लड चीन रोक सकता था और नेपाल को सतर्क कर सकता था, लेकिन चीन ने कुछ नहीं किया और नेपाल को बाढ़ ग्रसित होने दी। इस फ्लड के कारण नेपाल को बहुत ही नुकसान झेलना पड़ा। कई सारे पुल गिर गए, कई सारे गांव उजड़ गए, कई सारे शहर भी उजड़ गए। अगर चीन चाहता तो नेपाल को इस बाढ़ से बचा सकता था, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया और नेपाल को बाढ़ से ग्रसित होने दिया। अब मुझे लगता है नेपाल में इतना भयानक बाढ़ आया है और वो बाढ़ कहीं ना बिहार और यूपी में चल जाए, जिसके कारण बिहार में बहुत ही नुकसान होगा, बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगा। नेपाल में इस बाढ़ को रोकने के लिए कोई जरिया नहीं था, लेकिन अगर ये चीज इंडिया कर लेती है तो इस बाढ़ से बच सकते, क्योंकि नेपाल के बाद अब बिहार में ये बाढ़ घुस जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कोसी में अगर ज़्यादा पानी उमड़ता है तो बिहार को नुकसान होता है, बिहार के कई सारे जिले डूब जाते हैं। लेकिन इस बार तो कई सारी नदियां नेपाल में तो उफान मचा रही है, हो न सको बिहार में भी यही नदियां आ जाएगी और वहां भी उफान मारेगी, जिसके कारण बिहार सरकार और भारत सरकार ने बिहार के कई इलाकों में अलर्ट जारी किया है कि आप यहाँ से गंगा किनारे हो तो आप हट जाएं या कोई भी नदी के किनारे हट जाए, क्योंकि आप सोच सकते हैं अगर इतना भयानक बाढ़ आया तो किसी को भी बाढ़ में चपेट ले सकता है, जिसके कारण कई लोगों की मौत हो सकती है। इसमें बहुत सारे नेता बोल रहे हैं इसमें चीन का साजिश है, अगर चीन चाहता तो इस फ्लड को रोक सकता था, नेपाल को नुकसान नहीं होता। अगर नेपाल को नुकसान हुआ तो फिर बिहार को भी नुकसान होगा। वो बाढ़ नेपाल से डायरेक्ट इंडिया में आएगी और इंडिया बिहार में आएगी तो बिहार के कई जिलों में बाढ़ आने के कारण बहुत नुकसान हो सकता था। देखिए, ये सब फ्लडिंग बोल के कोई नहीं आता, फ्लडिंग कभी भी आ सकता है, क्योंकि अगर कहीं बादल कटता है या कहीं बांध टूटता है तो कभी भी कुछ हो सकता है। इसमें किसी को कुछ नहीं कर सकते कि कोई शौक से ही किसी को नुकसान नहीं पहुंचा।